लक्ष्मी माता प्रार्थना करने लगी। अरे भोले तेरी महिमा, एक बार मैं गाऊं, दोबारा आप गाएंगे और सभी तालियां भी बजाएंगे। अरे भोले तेरी महिमा जग से है न्यारी, भोले
हैं शौनकाद ऋषियों, लक्ष्मी माता के विनय को भगवान भोले बाबा, वैसे भोले बाबा से बड़ा दयावान दयालु कोई संसार में हो नहीं। वाह भोले बाबा, आपसे बढ़कर के दयावान संसार में कौन हो सकता है। आप लक्ष्मी माता के ऊपर दया दिखाया, और जब लक्ष्मी माता के ऊपर दया दिखाया, भोले बाबा ने उनकी मान सम्मान को भोले बाबा ने बनाया, वहीं से ब्रह्म सूत्र दिया, और उसी रुद्राक्ष के बराबर ही स्वर्ण। माता लक्ष्मी, तालियां बजाओ माता लक्ष्मी की मर्यादा का पालन। लेकिन देखिए भगवान भोले बाबा कहते हैं कि देखिए साधन धाम मोक्ष करवा, ये शरीर भी एक साधन है। बताओ ये शरीर क्या है? साधन। इसमें 5 तत्व हैं। ये शरीर में कितने तत्व हैं? 5। और कोई तत्व की कमी हो गई तो ये शरीर बीमार हो जाता है। अग्नि की कमी हो गई तो बीमार हो जाता है, वायु तत्व की कमी हो गई तो बीमार होगा, जल तत्व की कमी हो गई तो बीमार होगा। 5 तत्व है ये शरीर। 5 तत्वों से रचना किसने किया है? भगवान अविनाशी महादेव ने किया है। तालियां बजाओ। और जब अविनाशी महादेव ने किया है, भगवान सूत जी महाराज कहते हैं ये 5 तत्व है शरीर के अंदर। साधन, शरीर भी एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाए परलोक सिधारा। अगर ये शरीर से साधना करोगे, शरीर सुरक्षित है आपका, रोग दोष से रहित है, तभी तो आप भगवान की भक्ति कर पाओगे। अरे आपसे कह दिया जाए रोग आ जाए शरीर में, या आप आधा घंटा भगवान का भजन करो तो क्या कर पाओगे? इसलिए शरीर क्या है? साधन है। और लक्ष्मी भी एक साधन है, धन भी एक साधन है। साधन जुटाने का व्यवस्था है लक्ष्मी। इसलिए भगवान महादेव कहते हैं कि हे प्रिय गौरा, लक्ष्मी भगवान नहीं हो सकती, लेकिन ये मृत्यु लोक में कलयुग में भगवान से कम भी नहीं हो सकती। तालियां बजाओ। लक्ष्मी जिसके पास है उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। बताइए बाल कृष्ण की धर्म पत्नी जी, बाल कृष्ण जी की धर्म पत्नी होना, लक्ष्मी, तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारे पति बाल कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, धनवान भी हैं, ऐश्वर्यवान भी। लेकिन यह सत्य है कि लक्ष्मी भगवान नहीं हो सकती, लेकिन भगवान से कम नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सूत जी महाराज कहते हैं लक्ष्मी कमाओ, खूब लक्ष्मी कमाओ, धन कमाओ, और खूब कमाओ, खूब पैदा करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, धर्म करो, खेती में अनाज पैदा करो, और व्यापार करो, नौकरी करो, अच्छा लोगों का हित करो, लोगों के साथ परमार्थ करो, खूब धन कमाइए। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन को कोई गलत जगह में लगाना बुरा है। तालियां बजाओ। लगाना, व्रत करना, व्रत करना, व्रत करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्रत मत करिए। कई लोग व्रत करते हैं और 3 बार भी फलहार ले लेते हो, 2 बार भी ले लेते हो, केला या साबूदाना या अनेकों जो व्रत का सामग्री बनाते हो। लेकिन मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, वाह प्रभु, हे मां, मैंने 1990 से लेके सन 1990 से लेकर के और 2003 तक मैंने 12 साल का व्रत किया। मैंने 12 साल अन्न नहीं खाया। मैं खुद जो है 1990 से लेकर 2003 तक
अन्न नहीं खाया। उस समय मेरी जवानी थी, बिल्कुल 16, 17, 18 साल का बालक था। अब तो हम 4 कम 60 के होने वाले हैं, 3 कम 60, 57 साल में जा रहे हैं। 50, 60, 57 हमारी उम्र हो रही है। लेकिन उस समय मैंने 12 साल का व्रत किया, जब घोर जवानी थी, इसलिए मैंने खूब खाया, तपस्या किया, शरीर क्षीण हो गया, इसीलिए मेरा शरीर दुबला पतला है, शरीर बन नहीं पाया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि व्रत मत करना। मैंने तो बहुत व्रत कर डाला, लेकिन आप व्रत मत करना। सोमवार का करना, खूब खाना, खूब खाना, खूब फलहार खाइए, मैं मना नहीं कर रहा। खूब व्रत करिए, फलहार खाइए, लेकिन साथ में एक बात मेरी याद कर लेना 7 दिन शिव महापुराण में कि स्वामी जी महाराज हरिद्वार की धरती से पधारे थे, देवभूमि से पधारे थे शिव पुराण करने के लिए। मेरी बात एक याद कर लेना माताओं बहनों, व्रत करना, लेकिन आज से ये व्रत करना कि आज से हम कोई पूरे कर्म ना कर पाए, इसका व्रत कर डालना। आज से हमारे द्वारा कोई बुरा कर्म ना हो, इसका व्रत करना। और व्रत ही कर रहे हो और तुम्हारे अंदर दूसरे के लिए गलत विचार आ रहा, तो ऐसा व्रत करने से कोई फायदा होगा? बोलो होगा। इसलिए बाबा क्या लिखते, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। छल कपट जो है भगवान नहीं बर्दाश्त कर पाते। भगवान से छल मत करो, कपट मत करो। और भगवान भोले बाबा की भक्ति के लिए आप कितने बड़े धर्मात्मा हो, बड़े भाव से आप शिव महापुराण सुनने आते हो, और जितने लोग भी सुन रहे हो, मैं इतने लोगों की अगले साल फिर मिलूंगा, मैं गारंटी लेता हूं ये व्यास मंचपीठ से, तुम्हारे घरों की मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे जितने भी शिव पुराण हमारे मुख से सुन रहे हैं, तपस्वी मुख से, तपस्वी मैं एक कोई कथावाचक ही नहीं हूं, मैं एक साधक भी हूं, तपस्वी हूं, और उनके घर में कभी अकाल घटनाएं नहीं हो सकती। ये मेरा आशीर्वाद है भोले बाबा, उनके घर में अकाल। शंकर भगवान के हर प्यार निराला, क्या निराला भेष है विषधारी का। तालियां बजाओ। क्या निराला, क्या निराला भेष है विषधारी का, क्या निराला भेष है विषधारी का, काला भेष है विषधारी का, क्या निराला, क्या निराला भेष है विषधारी का, क्या निराला। भेष कहा ना जाए वो त्रिपुरारी का, भेष कहा ना जाए वो त्रिपुरारी का, क्या निराला भेष है विषधारी का, क्या निराला, क्या निराला, क्या निराला भेष है विषधारी का, क्या निराला। क्या निराला भेष है विषधारी का, क्या निराला, क्या निराला भेष है त्रिपुरारी का, भेष कहा ना जाए वो त्रिपुरारी का, भेष कहा ना जाए वो त्रिपुरारी
में लगाए और गले नाग की माला, और गले नाग की माला। वो अंग में भस्म रमाए, वो अंग में भस्म रमाए और गले नाग की माला। वो अंग भस्म रमाए और गले नाग की माला। श्री गंगा जटा पे सोहे, श्री गंगा जटा पे सोहे, चमके त्रिशूल विशाला, चमके त्रिशूल विशाला। नंदी असवारी का, नंदी असवारी का, क्या निराला भेष है त्रिपुरारी का, क्या निराला भेष है विषधारी का, क्या निराला भेष है विषधारी का, क्या निराला भेष है त्रिपुरारी का, क्या निराला है विषधारी का, क्या निराला भेष है त्रिपुरारी का, क्या निराला भेष है विषधारी का, क्या निराला भेष विषधारी का, क्या निराला भेष है विषधारी का। कर डमरू डम डम बाजे, कर तालियां बजाओ। आवाज तो आ रही है, भले लाइट चली गई लेकिन आवाज तो आती है ना। कर डमरू डम डम बाजे और कहन बगंबर आला, कर डमरू बाजे और कहन बगंबर आला। खुद पास में नंदी नाचे, खुद पास में नंदी नाचे, वो मस्त मस्त मत वाला, वो मस्त मस्त मत वाला। वो गंध उजियारी का, गंध उजियारी का, क्या निराला भेष है त्रिपुरारी का, क्या निराला भेष है त्रिपुरारी का, क्या निराला भेष है विषधारी का, क्या निराला भेष है विषधारी का, क्या निराला भेष है विषधारी का। संग भूत प्रेत सब नाचे, भूत प्रेत सब नाचे, भूत प्रेत सब नाचे और दे दे करके ताली। संग भूत प्रेत सब नाचे और दे दे करके ताली। संग भूत प्रेत सब नाचे और दे दे करके ताली। संग भूत प्रेत सब नाचे और दे दे करके ताली। वो खड़ी है भब्बर काली, वो खड़ी है भब्बर काली, वो हुम बजाने वाली, वो हुम बजाने वाली। वो खड़ी है भब्बर काली, वो खड़ी है भब्बर काली, वो हुम बजाने वाली। दुष्ट संहारी का, दुष्ट संहारी का, क्या निराला भेष है त्रिपुरारी का, क्या निराला भेष त्रिपुरारी का, क्या निराला भेष है विषधारी का। काहे धर्म चेतनानंद जी, काहे धर्म चेतनानंद जी, भोलेनाथ की महिमा गाले। काहे धर्म चेतनानंद जी, भोलेनाथ की महिमा गाले, शिव पुराण की महिमा गाले। तुम हरते कष्ट हमारे, तुम हरते कष्ट हमारे, तुम जन्म जन्म रखवाले, तुम जन्म जन्म रखवाले। तुम हरते कष्ट हमारे, तुम जन्म जन्म रखवाले। लेकिन हे भोले बाबा, जो शिव पुराण ये सुन के, जो शिव पुराण ये सुन के, जितने भी ये शिव पुराण सुन रहे हैं,
जिनके कष्टों को हे महादेव सभी नर नारी का क्या निराली नर नारी का सभी नर नारी का क्या निराला भेष है त्रिपुरारी का क्या निराला भेष है त्रिपुरारी का क्या निराला भेष है विषधारी का क्या निराला भेष है त्रिपुरारी का क्या निराला भेष है विषधारी का। हर हर महा एक बार सभी हाथ मारेंगे हर हर महा। भगवान सूत जी महाराज आवाज तो इससे भी जाती होगी ना पीछे तक जा रही है। भगवान सूत जी महाराज के चरणों में शौनकाद ऋषियों ने प्रार्थना किया कि भगवान शिव महापुराण में तीसरे दिवस में कभी कभी क्या ऐसा भी होता है देवता भी क्या एक दूसरे से कभी कभी चिढ़ते हैं क्या? देवता देखिए मनुष्यों की बात तो छोड़िए, मनुष्य तो एक दूसरे से चिढ़ ही जाता है, लेकिन देवता भी कभी कभी ईर्ष्या करता है। कभी कभी पति पत्नी का भी विवाद हो जाता है। बताइए होता होगा कि नहीं? पति पत्नी भी लड़ जाते हैं और बेटा और माता भी लड़ जाती होगी, पिता और पुत्र भी लड़ जाता होगा। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान सूत जी महाराज कहते हैं ईर्ष्या नहीं करना। तालियां बजाओ, ईर्ष्या नहीं करना। और जितने भी तुम शिव महापुराण सुनने आए हो तुमको ईर्ष्या करना ही नहीं किसी से। कोई धनवान हो जाए, कोई करोड़पति हो जाए, उससे ईर्ष्या मत करें। उसको ये देखे कि ये संपन्न हुआ है, मैं भी ऐसा कर्म करूं कि मैं भी बन जाऊं, ऐसा भाव लाते हैं, लेकिन ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आजकल देखा मैंने विद्वान से ईर्ष्या करता है कि नहीं करता? पंडित का ईर्ष्या, कुत्ता कुत्ते को ईर्ष्या करता है। और जो है नाई जो होता है, नाई वो नाई से भी ईर्ष्या करता है। ब्राह्मण कुरकुरा नाई जात देख गुराई, ऐसा कहा गया है। तो ईर्ष्या को छोड़ देना चाहिए, वैसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण भी ईर्ष्या कर डालता है। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं सभी लोग कथा को पूर्ण श्रवण करके जाएं, भले लाइट नहीं लेकिन पूर्ण श्रवण करके जाएं। इससे क्या होगा, पूरे शिव महापुराण का 3 घंटे में फल प्राप्त होता है। तालियां बजाओ। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी से मिलने विष्णु भगवान आए। भगवान सूत जी महाराज कहने लगे जब ब्रह्मा से मिलने विष्णु भगवान आते हैं। ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी सरस्वती ब्रह्मांडी ने अच्छा भोजन बनाया। विष्णु भगवान का बड़ा आदर किया, सम्मान किया, बड़ा मान सम्मान। विष्णु भगवान का बड़ा आदर किया, सम्मान किया। सुंदर सुंदर दिव्य पदार्थ भोजन जो है भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के लिए बनवाया, बड़ा सम्मान दिया, भोजन बनवाया, बड़ा मान सम्मान दिया। लेकिन देखिए ब्रह्मा और विष्णु भगवान का संवाद होने लगा। भगवान ब्रह्मा का विष्णु भगवान का संवाद होने लगा। बोले ये बताओ, जीवन मरण विवाह, जीवन मरण विवाह ये किसके हाथ है? भगवान ब्रह्मा के हाथ। तालियां बजाओ भगवान ब्रह्मा। अरे जीवन मरण विवाह ये भगवान ब्रह्मा के हाथ है। बच्चे के भाग
बच्ची बच्चे को जन्म देना, सृष्टि को बढ़ाना, ये भगवान ब्रह्मा के पास है। और ब्रह्मा के मानसिक पुत्र कौन है? भगवान विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा भी ब्रह्मा के मानसिक पुत्र, जो सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान ब्रह्मा से विष्णु भगवान कहने लगे, बोले ये बताओ, तुमने तो बेटा बेटी को जन्म दे करके पृथ्वी में भेज दिया, लेकिन तुमको ये मालूम नहीं है कि ये क्या खाएंगे, रोटी कपड़ा मकान, कहाँ रहेंगे, कैसे इनका पालन होगा, कैसे इनका जीवन चलेगा। आपने तो जन्म दे दिया, तो क्या जन्म देने वाला श्रेष्ठ होता है? बोलियो शंकर भगवान के। बोले जन्म देने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता, जन्म देने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता। बोले इस दुनिया को, जगत को पालने का काम तो मेरे हाथ है। तालियां बजाओ, पालने का। बोले आपने जन्म दे दिया, आपने जन्म दे दिया, सृष्टि का जन्म दे दिया, बच्ची बच्चे परिवार कुटुंब को बढ़ा दिया, सृष्टि को जन्म दे दिया, लेकिन पालने का काम तो मेरे पास है। तो ये बताइए हे ब्रह्मदेव, क्या आप बड़े हो जाएंगे? क्या आप बड़े हो जाएंगे? विष्णु भगवान कहने लगे, आप कैसे बड़े हो जाएंगे? आपसे बड़ा तो आप बड़े नहीं हो सकते, जन्म देने वाला बड़ा नहीं हो सकता, जो जगत को पालने वाला है वो बड़ा हो सकता है, जन्म देने वाला नहीं हो सकता। ताली। जन्म देने वाला बड़ा नहीं हो सकता, पालने वाला बड़ा होता है। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकाद ऋषि, ब्रह्मा जी कहने लगे कि नहीं, यदि मैं जन्म नहीं दिए होता तो इनको संसार के प्राणियों को क्या कोई जानता? विष्णु भगवान कहने लगे कि यदि मैं संसार को पालता नहीं, रोटी कपड़ा मकान लक्ष्मी नहीं देता, क्योंकि विष्णु भगवान की अर्धांगिनी कौन है? लक्ष्मी। पालने वाले कौन है? विष्णु भगवान। देखिए भाई, कभी कभी देवताओं में भी विवाद हो गया, देवता भी लड़ने लगे। विष्णु भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान कहने लगे, मुझसे बड़ा, मुझसे श्रेष्ठ नहीं कोई हो सकता, मुझसे बड़ा, मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। मायापति विष्णु कहने लगे, भगवान ब्रह्मा कहने लगे कि मुझसे श्रेष्ठ कौन हो सकता, जो जगत का मैं निर्माता हूं, निर्माण करता हूं जगत का। दोनों का विवाद हो गया, विष्णु भगवान और ब्रह्मा का विवाद होने लगा। और जब विवाद इतना बढ़ गया, विवाद होने लगा, बात बकवास, विवाद शास्त्रार्थ, बातचीत, इतना विवाद बढ़ गया कि उनकी बातों को, ब्रह्मा की बात ब्रह्मलोक तक सुनाई देने लगी और विष्णु भगवान की बात क्षीर सागर तक सुनाई देती। और इतना विवाद बढ़ जाता है, विवाद बढ़ जाता है, विवाद करते करते इतना बढ़ गया कि दोनों देवताओं की धर्म पत्नियां भी आ गई। बोलियो शंकर भगवान। दोनों देवताओं की धर्म पत्नियां भी आ गई, लक्ष्मी भी आ गई, सरस्वती भी आ गई। लेकिन देखिए, दोनों देवताओं में विवाद हो रहा है, लेकिन दोनों देवियों में विवाद नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है, भाई भाई लड़ सकते हैं, लेकिन देवरान जेठान नहीं लड़ते। होता है कि नहीं होता है? वो बड़ा प्रेम से रहती है। अब भाई भाई का विवाद हो जाता है। ऐसा देखा मैंने, लक्ष्मी माता सरस्वती माता का विवाद नहीं हो रहा, दोनों समझा रही अपने अपने पतियों को। लक्ष्मी जी मायापति को समझा रही है,
ब्रह्मांडी जी ब्रह्मा को समझा रही हैं, लेकिन समझाने में भी काम नहीं चला। जब समझाने में भी काम नहीं चला और विवाद होने लगा, विवाद बढ़ता गया, विवाद बढ़ता गया, इतना विवाद हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के मारने के लिए प्रबल हो गए। बोलियो शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान एक दूसरे को मारने के लिए प्रबल हो गए। बताओ, कहते हैं कि देवता नहीं लड़ते, देवता भी लड़ते, इंद्र भी लड़ते। लोग कहते हैं देवता जो है देवता नहीं लड़ते होंगे, लेकिन देवता भी लड़ते। कभी कभी असत्य कर्म देवता भी कर जाते हैं। इंद्र का मन अहिल्या से मोहित हो, देवता भी कभी कभी जो है, लेकिन देवताओं ने जो किया है वो ऐसे नहीं किया है। देवताओं ने सृष्टि चलाने के लिए, सृष्टि का निर्माण करने के लिए, सनातन को मजबूत करने के लिए। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकाद ऋषियों, हे सौनकाद ऋषियों, देवता दोनों लड़ने लगे। ब्रह्मा भी लड़ गए, विष्णु भी लड़ गए। लड़ते लड़ते इतना विहल भाव से लड़ाई होने लगी। भगवान कैलाश पर्वत में भगवान भोले बाबा को सुनाई। जब कैलाशपति भगवान भोले बाबा को सुनाई दिया, भगवान भोले बाबा ने ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को सुना। भगवान शंकर के मन में क्या आया, कैलाशपति के ये दोनों देवता लड़ रहे हैं और यदि हमारा वहां आगमन नहीं होगा तो ये विवाद रुक नहीं सकता, ये विवाद नहीं रुकेगा, इसलिए हमको जाना अनिवार्य है। बोलियो शंकर भगवान की। भगवान महादेव कैलाशपति महादेव कैलाश पर्वत से चल दिए और कैलाश पर्वत से चल करके बाबा महादेव जहां विवाद हो रहा वहां आकर के सामने खड़े और जब सामने खड़े हो गए, ब्रह्मा जी ने भी बड़ा आदर किया, ब्रह्मा जी ने उनका पूजन किया, विष्णु भगवान ने भी पूजन किया। किसका पूजन किया? महादेव का पूजन। ब्रह्मा भी पूजन किया, विष्णु भगवान ने भी पूजन किया। पूजन करने के बाद बाबा महादेव ने कहा कि हे मायापति विष्णु, हे ब्रह्मदेव, आपस में क्यों तुम विवाद कर रहे हो? विवाद की तो कोई बात नहीं है। संसार में कोई किसी से बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया में जाति पाति भेदभाव से कोई बड़ा नहीं हो सकता, कोई जाति से भी बड़ा नहीं हो सकता। भगवान के यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। जो भी है जाति पाति यही मृत्यु लोक में है। परमात्मा के यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। बताओ, है कोई जाति पाति? परमात्मा के यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी नहीं है, मानव मात्र है। भोले बाबा के यहाँ मात्र क्या है? मानव। केवल दो जातियां हैं। दुनिया में कोई जाति नहीं हो सकती, केवल दो जातियां हैं, स्त्री और पुरुष, नर और नारी। बाकी और संसार में कोई जाति नहीं है। ये तो जो जाति पाति मानते हो, भेदभाव, पता नहीं तुम्हारे कैसे भर दिया गया कि जाति पाति मानने लगे। और जो जाति पाति भेदभाव मानता है वो भोले बाबा का भक्त नहीं बन सकता। तालियां बजाओ भोलेनाथ। इसलिए जाति पाति को हटा दीजिए, मानवता में आ जाइए। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा को समझाया, विष्णु को समझाया। भगवान ब्रह्मा विष्णु को समझाया, बोले हे ब्रह्मदेव, हे मायापति विष्णु। भोले बाबा समझाते हैं, भोले बाबा का तो सभी आदर करते हैं। बोले ये बताओ
तुम्हारे नाभि कमल से ब्रह्मा का उत्पन्न और तुम्हारे मुख से विष्णु का, ये बताओ क्या कोई छोटा बड़ा हो सकता है? तुम तो दोनों एक हो ना। भगवान भोले बाबा ने बहुत प्रकार से समझाया, समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि जो ज्ञानी ज्ञानी होता है ज्ञानी नहीं मानता है। ज्यादातर हमारे देश के अंदर पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कभी कभी गलत कर डालता है, अनपढ़ आदमी नहीं गलत कर पाता, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर डालता है, जानने के बाद कर डालता है, और अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर पाता है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पढ़ाई लिखाई, भगवान की भक्ति करने में कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। बताओ, है भगवान की भक्ति करने में पढ़ाई लिखाई की जरूरत? बताओ माता, ये माता बहुत भक्त है बेचारी, रोज सुनती है। आप भक्त हैं भोले बाबा का, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं, आप भक्त हैं भोले बाबा की, आप भक्त हैं, आप बड़ा भाव से सुनती भक्त। माता आपका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा, भगवान सुख जी महाराज कहते हैं कि भगवान की पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं, भगवान की भक्ति करने में मत पढ़ाई लिखाई, ना संस्कृत का श्लोक जानते हो, ना अंग्रेजी जानते हो, ना जो है मराठी जानते हो, ना गुजराती जानते हो, लेकिन राम का नाम तो जानते हो, भोले बाबा का नाम तो जानते हो, भोले बाबा का चिंतन तो जानते हो ना। तो भगवान की भक्ति करने में जाति पाति भेदभाव, पढ़ाई लिखाई, ये भगवान की भक्ति करने में कोई आवश्यकता नहीं, भगवान की भक्ति में कोई आवश्यकता नहीं। और देखिए भाई, बताओ, सेबरी ने कहां पर वेद पढ़ा? सेबरी ने कोई वेद पढ़ा है क्या? सेबरी ने कहां पर वेद पढ़ा? गोपी कब गई पाठशाला में? और क्या गजराज ने कहां पर मंत्र पढ़ा? खूब जाने चंदन घिस डाला, खूब जाने चंदन घिस डाला। ये बताइए, सेबरी माता ने कोई पढ़ाई लिखाई किया था क्या? नहीं किया था। गोपियां क्या कोई पढ़ी लिखी है क्या ब्रज में? गोपियां भी पढ़ी लिखी नहीं। गजराज ने कोई मंत्र पढ़ा है क्या? भगवान ने बचाया। और कुब्जा माता का चंदन लगवाया, भगवान ने लगवाया। तो देखिए भाई, भगवान की भक्ति में कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति, भोले बाबा की भक्ति तो भाव से करना चाहिए, भाव से कि हे भोले बाबा, हम तुम्हारे शिव महापुराण को चाहे हमारे कितने भी पैर दर्द करने लगे, आलस आने लगे, और हे भोले बाबा, लेकिन आपसे यही प्रार्थना है, भोले बाबा से क्या मांगना चाहिए कि हमारे नेत्रों को आप अच्छा रखना भोले बाबा, हमारे कानों को बहरा मत करना भोले बाबा, हमारे पैरों को मत दर्द करना भोले बाबा। हे भोले बाबा, कोई शरीर में रोग मत देना, केवल भगवान से मांगो तो केवल शरीर के लिए निरोगी काया मांग सकते हो, लेकिन भोले बाबा से निरोगी काया लेकिन कब देंगे? जब आप शिव जी को मानने वाले होंगे, भोले बाबा के पुराण को सुनने वाले होंगे, भाव से भोले बाबा को मानने वाले होंगे। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जब तगड़ा विवाद हुआ और तगड़ा विवाद बढ़ता गया, तो भोले बाबा ने प्रकट होकर के समझाया, लेकिन समझाने में भी नहीं माने। तो बोले, एक काम करो। भोले बाबा क्या बोले? महादेव जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं एक ज्योतिर्लिंग प्रकट करता हूँ। क्या प्रकट करता हूँ? ज्योतिर्लिंग। और मैं ज्योतिर्लिंग प्रकट करता हूँ, भोले बाबा बोले, इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत का, आदि और अंत का जो पता
लगा लेगा वही सबसे बड़ा देवता कहलाएगा, वही सबसे बड़ा। शंकर भगवान की बोले जाओ हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी आप जो है आकाश तत्व को जाओ, और हे विष्णु जी तुम पाताल तत्व को जाओ। बोलियो शंकर भगवान के। आकाश तत्व के लिए भगवान ब्रह्मा चल दिए और पाताल तत्व के लिए भगवान विष्णु चल दिए। अरे हंस में तालियां बजाना। हंस में बैठ के ब्रह्मा जी, गरुड़ में बैठ के विष्णु जी। हंस में बैठ के ब्रह्मा जी, गरुड़ में बैठ के विष्णु जी। हंस में बैठ के, तालियां बजाओ। ब्रह्मा जी गरुड़ में बैठ के विष्णु जी। हंस में बैठ के ब्रह्मा जी, गरुड़ में बैठ के, हंस में बैठ के ब्रह्मा जी, गरुड़ में बैठ के विष्णु जी। हंस में बैठ के ब्रह्मा जी, हंस में बैठ के ब्रह्मा जी, गरुड़ में बैठ के विष्णु जी। हंस में बैठ के ब्रह्मा जी, गरुड़ में बैठ के विष्णु जी। हंस में बैठ के ब्रह्मा जी, गरुड़ में बैठ के विष्णु जी। हंस में बैठ के ब्रह्मा जी, गरुड़ में बैठ के विष्णु जी। आकाश लोक गए ब्रह्मा जी, आकाश लोक गए ब्रह्मा जी। पाताल लोक गए विष्णु जी, पाताल लोक गए विष्णु जी। पाताल लोक गए विष्णु जी, पाताल लोक गए विष्णु जी। और ज्योतिर्लिंग का पता लगावे, ज्योतिर्लिंग का पता लगावे। आदि अंत का पता नहीं है, आदि अंत का पता नहीं है। आदि अंत का पता नहीं है, आदि अंत का पता नहीं है। लौट के आवे ब्रह्मा जी, लौट के आवे विष्णु जी। लौट के आवे ब्रह्मा जी, लौट के आवे विष्णु जी। लौट के आवे ब्रह्मा जी, लौट के आवे विष्णु जी। लौट के आवे ब्रह्मा जी, लौट के आवे ब्रह्मा, लौट के आवे ब्रह्मा जी, लौट के आवे विष्णु जी। आवे ब्रह्मा जी, लौट के आवे विष्णु। लेकिन जब उस समय भगवान ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक जाते हैं, आकाश तत्व को शुद्ध किया, आकाश तत्व को शुद्ध किया। पाताल तत्व को शुद्ध किया, पाताल तत्व को शुद्ध किया। पाताल तत्व को शुद्ध किया, पाताल तत्व को शुद्ध किया। अरे ज्योतिर्लिंग का आदि अंत नहीं, ज्योतिर्लिंग का आदि अंत नहीं, ज्योतिर्लिंग का आदि अंत नहीं, ज्योतिर्लिंग का आदि अंत नहीं। तो देखिए जब ज्योतिर्लिंग का कोई आदि अंत नहीं, तो भगवान शंकर के पास ब्रह्मा विष्णु आ गए। अरे क्षमा वो मांगे ब्रह्मा जी, क्षमा वो मांगे विष्णु जी। क्षमा वो मांगे ब्रह्मा जी, क्षमा वो मांगे विष्णु जी। क्षमा वो मांगे ब्रह्मा जी, क्षमा वो मांगे विष्णु जी। लौट के आवे ब्रह्मा जी, लौट के आवे विष्णु। लौट के आवे ब्रह्मा जी, लौट के आवे विष्णु जी। लौट के आवे, तालियां बजाओ। लौट के आवे विष्णु जी, लौट के आवे जी। लौट के आवे विष्णु जी, लौट के आवे ब्रह्मा जी। हर हर महादेव। भगवान सुखदेव महाराज कहते हैं,
हे शौनकादि ऋषियों, भगवान ब्रह्मा जो है आकाश लोक को गए थे, विष्णु भगवान पाताल गए। ये बताइए इस विश्व ब्रह्मांड में का भगवान भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग का कोई पता लगा सकता है? भगवान भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग का कोई अनुभव कर सकता है? भगवान भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग का अनुभव वही कर सकता है जही जानहि तहि देहि जनाई, अजानत जानी तुम ही हो जाई। जिसके ऊपर भगवान महादेव की कृपा हो, जिसके ऊपर कृपा, लेकिन भोले बाबा की अगर कृपा नहीं होती, मनीष जी यही बात मानिए, भोले बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि जो हम सावन के महीने में कथा श्रवण कर रहे हैं, तालियां बजाओ। ये अधिक मास पुरुषोत्तम महीने में कथा श्रवण कर रहे हैं। क्या मनुष्य को ये मालूम है कि हमारी जीवन कितना? क्या आपको मालूम है कि हमारा जीवन कितना? किसी को मालूम है कि हमारी जिंदगी कितनी है? अरे भाई, कल को पता नहीं है, 1 घंटे बाद को पता नहीं है, 1 घंटे बाद क्या होगा ये क्या पता है किसी को? लेकिन धन्य है भगवान महादेव की, शुक्रिया भगवान महादेव की कृपा कि जो हम और आप सत्संग भगवान महादेव का कर रहे हैं। और इस सत्संग सावन के महीने में हमको मानव देह बना करके भगवान महादेव ने भेजा है, जो आपका हमारा सत्संग चल रहा है। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं ये नर देह प्राप्त, मानव देह प्राप्त हुआ, तो भोले बाबा की यही बात, जो भोले बाबा ने मनुष्य बना करके हमको भेजा, मानव बना करके भेजा, स्त्री बना करके, नारी बना करके भेजा, कन्या बना करके भेजा। भोले बाबा की कितनी शुक्रिया है। उस ज्योतिर्लिंग का आखिर क्यों ना पूजन किया जाए, उस ज्योतिर्लिंग को आखिर क्यों ना मनाया जाए। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जब ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु भगवान आ गए, भगवान महादेव ने पूछा है, कहो ब्रह्मदेव, कहो मायापति विष्णु, क्या आपने इस ज्योतिर्लिंग का पता लगाया? बोले प्रभु, भगवान महादेव की कथा, शिव जी को भोले बाबा की कथा, और भोले बाबा अनंत है, जिनका आदि अंत नहीं है, न आदि है और न और देवताओं का है आदि अंत, लेकिन महादेव का आदि अंत नहीं है। तालियां बजाओ महादेव। इसलिए भगवान भोले बाबा को देवों का देव, महादेव का, भोले बाबा से आप मांगिए, आप मांगिए। मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूं कि आज से प्रतिज्ञा करें, क्या प्रतिज्ञा करें कि हम अपने घर जाएंगे और रोज शाम सुबह भोले बाबा का मंत्र का जाप करेंगे। ओम शिवाय नमस्तुभ्याम नमः, यही जाप करो। ओम नमः शिवाय का जाप करो, या भोले बाबा का कोई भी मंत्र जाप करो। और सुबह आप राम लिख करके, राम लिख करके, जो रमा हुआ, और बेल पत्र को ज्योतिर्लिंग में चढ़ाएं, चंदन से लिख करके, और भोले बाबा से ये कहें कि हे महादेव, जितने भी मेरे दुर्गुण, जितने भी मेरे दुर्गुण हो, जितनी भी मेरे कमियां हो, और जितना भी मैंने पाप किया हो, तो हे भोले बाबा उन पापों को तुम भस्म करो। तालियां बजाओ, भस्म करो। और जब तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, चढ़ाते चढ़ाते, जाप करते करते, स्मरण करते करते,
नमन करते करते, भजन करते करते जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो भोले बाबा कहते हैं कोटि विप्र बदला गए जा, आया वही शरण तजो नहीं दाऊ। करोड़ों पाप भी किया हो, करोड़ों पाप किया हो और भोले बाबा की शरण में आ जाए, भोले बाबा की शरण में और भोले बाबा की शरण में आकर के भोले बाबा का स्मरण करने वाला हो, शरण में आ जाए, प्रार्थना करने लगे, भोले बाबा उसके पाप भस्म कर दिया करते हैं। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान प्रार्थना करने लगे कि हे महा, हमने तो अपराध कर डाला, हमने तो अपराध कर डाला। ब्रह्मा और विष्णु आपस में विचार करने लगे हमने कैसा अपराध कर डाला, ऐसा अपराध कर डाला कि देखिए आपस में विवाद और हमको आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, हमको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बताइए कैलाशपति महादेव को हमारे विवाद में आना पड़ा और उनको हमने परेशान किया। क्या किया? परेशान किया। भगवान भोले बाबा, भगवान भोले बाबा, भगवान भोले बाबा, भगवान भोले बाबा ने दोनों को वापस किया। बोले तुम ब्रह्मलोक जाओ और तुम विष्णु लोक जाओ। बोले ऐसे काम नहीं चाहिए। दोनों पश्चाताप करने लगे। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो कैलाश पर्वत में चला जाए। कैलाश ब्रह्मा जी भी गए और विष्णु भगवान भी गए और कैलाश पर्वत में जाकर के भगवान क्योंकि जब कोई अपराध हो जाता है तो अपराध कैसे कटता है बोलो? दूसरे के बताने से कटता है। मान लो तुमसे कोई पाप हो गया तो तुम दूसरे से छुपाओ नहीं, बता दो तो आपका पाप कम हो जाएगा। और या तो तपस्या करने से कटेगा या दान धर्म करने से कटेगा, लेकिन तुम अपने पाप को उजागर नहीं करते हो। अब कोई पुण्य अगर कर दिया 10-20 हजार, 5-10 हजार, मान लो कुछ पुण्य कर दिया तो उसको उजागर करते हो, तालियां बजाओ उसको उजागर, लेकिन अपने पाप को उजागर नहीं करते, जबकि पाप को भी उजागर करना चाहिए, पुण्य को उजागर कर देते हो। लेकिन ये बताओ संसार के प्राणी किसमें मोहित है? संसार के प्राणी किसमें मोहित है बोलो? धन में। बताइए मनीष जी किसमें मोहित है? धन में। आजकल 2000 का नोट चलता है, शायद बंद भी हो गया क्या? चलता है, चलता है। और तो हाँ, आरबीआई ने शायद कोई निर्णय लिया है तो 2000 का नोट चलता है। और 2000 का नोट को छापने वाला कौन है बोलो? गवर्नर। छापने वाला कौन है? गवर्नर। और गवर्नर को बनाने वाला कौन है? भगवान महादेव। गवर्नर की शरीर को किसने बनाया? भगवान ने। और गवर्नर छापता है 2000 का। तो ये बताइए संसार के प्राणी दो विषय में मोहित है, कंचन और कामनी। कंचन माने धन, कामनी माने नारी, कामनी माने नारी। और जब नारी और कंचन कामनी में तुम मोहित हो, ये बताइए नारी को भी बनाने वाला कौन है? परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा। तो ये बताइए जब नारी को भी परमात्मा ने बनाया, धन को परमात्मा ने बनाया, तो ये बताइए परमात्मा के बनाए हुए शरीर में तुम मोहित हो, धन में मोहित हो, वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। आप परमात्मा से क्यों नहीं मोहित हो जाए? परमात्मा कितना सुंदर होगा बताओ, होगा सुंदर कि नहीं? कितना सुंदर होगा, कामों के महापाप होगा। तो जब परमात्मा से आप जो है मोहित हो जाओगे और भोले बाबा से जब मोहित हो
जाओगे। बोलियो शंकर भगवान। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों और आप लोगों ने तो बड़े बड़े विद्वानों की